जो लिपिन नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का वो एसोसिएट है, उसके गैंग के द्वारा ये सारी घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम के दौरान जो वाइन शॉप पे फायरिंग हुई थी, लगभग 15 राउंड के आसपास फायरिंग हो रखा है वहाँ पर। तो उसके अंदर क्या क्या वेपन हुए वो अब एक बार पुलिस रिमांड पर इनको लिया जाएगा उस केस में। पिछले दिनों मानेसर इलाके में डिस्कवरी वाइन शॉप पर फायरिंग करने के मामले में सेक्टर 39 क्राइम टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश को उसके साथी सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पंजाब व हरियाणा के अलग अलग जिलों में फरारी काट रहे थे। ये मानेसर पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिस्कवरी वाइन का एक लिकर वेंड है, लिकर शॉप है, वहाँ पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्यतः जो लिपिन नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का वो एसोसिएट है, उसके गैंग के द्वारा ये सारी घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात के अंजाम देने के बाद जो मानेसर हमारी क्राइम ब्रांच है, उसने 2 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक अरेस्ट करा था, जिसका नाम रोहित और दयाराम था। और इसका मेन किंग पिन जो है वो है लिपिन नेहरा, जो कि विदेश में बैठ के सभी इस नेक्सस को ऑपरेट करता है। और उस घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा इस केस के ऊपर जो इसमें मुख्य एक्यूज थे, उनके ऊपर 50,000 रुपये का जो रिवार्ड है वो घोषित किया गया था। उस दौरान हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने सफलतापूर्वक उसके 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी है दीपक नागर, जो तिगरा का रहने वाला, गुड़गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। और उसका एक एसोसिएट है रोहित, जो इनको फाइनेंशियल और शेल्टर जो इस तरीके की एड देता था, वो भी साथ में पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन दोनों को गाडोली गुड़गांव से पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज पंकज की टीम ने सफलता प्राप्त करी है। और मौके पर इनसे एक वेपन देसी कट्टा भी और 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले हैं, जिसके तहत अलग से एक आर्म्स एक्ट के एक केस रजिस्टर्ड करा गया है। और दूसरा जो हमारा 164 नंबर केस था, जो लिकर वाइन के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। उस संबंध में पकड़ने में इनको सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस द्वारा। और अब इनको फर्दर रिमांड पे लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे और गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि और कौन कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं। चेहरे पर नकाब पहने आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये 50,000 रुपए का इनामी आरोपी दीपक नागर है। वहीं दूसरा आरोपी रोहित है, जो कि मुख्य आरोपी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था और इसको शरण दे रहा था। मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी दीपक रोहतक में हुई फायरिंग में भी संलिप्त रहा है, जिसने विदेश में बैठे गैंगस्टर लिपिन नेहरा के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था, जो कि अपना खौफ फैलाने के लिए फायरिंग कर रहा था। लेकिन इस दौरान उसकी गोलियों की चपेट में ठेके पर शराब खरीदने के लिए आए लोग भी आ गए। इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं आपको, जिस पर 50,000 का इनाम है, ये दीपक नागर है, तिगरा का ये रहने वाला है। काफ़ी समय से जो लिपिन नागर है, जो एक गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक मुख्य एसोसिएट है, और विदेश में रह के इस तरीके की घटनाक्रम को, जैसे कि फिरौती हो गई और मर्डर की कई ऐसी वारदात हो गई, इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम अपने गैंग के द्वारा दिलवाता है। तो जो दीपक नागर है, बेसिकली ये पवन नेहरा, जो लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है, उसके साथ ये स्कूल में पढ़ता था और काफ़ी समय से उनका घरेलू संबंध है इनका। और जिस तरीके से पवन नेहरा जब सिद्धू मूसेवाले मैटर के अंदर जेल में चला गया था, उसके बाद लिपिन नेहरा उसके जो गैंग को संचालित कर रहा है बाहर रह के, और ये अब उसके संपर्क में आ गया। और लिपिन नेहरा के कहने पर ये जो लिकर शॉप के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसकी घटनाक्रम को अंजाम दिया उन्होंने। दीपक के ऊपर पहले ऐसा कोई संगीन वारदात का ऐसा कोई इस तरीके का मामला भी सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि अभी इनको अरेस्ट करा है और पूछताछ जारी है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और देखेंगे इन्होंने कितनी घटनाक्रम को ऐसे वारदात दी है। लेकिन दीपक नेहरा ने अपने कुछ साथियों, जो दीपक ये है दीपक नागर है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रोहतक में एक फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, और उसकी गहनता से भी पूछताछ करी जाएगी और फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक की पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया है कि पंजाबी पॉप गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहे गैंगस्टर पवन नेहरा और उसके भाई लिपिन नेहरा के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इन दिनों पवन नेहरा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में बंद है।
जबकि लिपिन नेहरा विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। दीपक भी उसी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है जिसने वर्चस्व कायम करने और ठेके में गैंगस्टर की हिस्सेदारी लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। जो लिपिन नेहरा है वो अपना वर्चस्व, जैसे पवन नेहरा और लिपिन नेहरा अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो इनको फाइनेंशियल सब्सटेंस है या फाइनेंशियल एड होती है जिस भी काम से इनको मिले, तो लिकर वेंड वगैरह लेने की कोशिश थी और अपने फादर के नाम पर वो किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र कराया जाए और या उसमें हिस्सा डाला जाए। तो जो दयाराम, हमने ऑलरेडी उसके लिपिन नेहरा के फादर को अरेस्ट करा है, तो इस माध्यम से चाहते हैं कि अपने एरिया में वर्चस्व कायम करें और उस तरीके से एक्सटॉर्शन के काफ़ी ये कॉल करते रहते हैं और इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता रहे। जैसे मैंने बताया, इन्होंने कुछ अभी पंजाब के अंदर फरारी काटी है और हरियाणा के कुछ एरियाज़ में फरारी काटी है। दोबारा किसी संभवतः किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस दौरान तत्परता से कार्रवाई करते हुए ये सेक्टर जो 39 हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज पंकज हैं, उनकी टीम ने इनको स्पॉट किया है, इनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। अभी इसमें एक सांडू करके और लड़का है, वो भी सौरभ उर्फ सांडू है, जो मुख्य आरोपी है इसमें, जिसने मौके पे दीपक नागर के साथ जाके वहाँ पर मौके पे जो वहाँ पर वाइन शॉप के ऊपर फायरिंग की घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उसके भी पीछे अभी पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा। अभी मौके से इनके पास एक देसी कट्टा, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, लेकिन जो वेपन्स इस्तेमाल करे गए थे घटनाक्रम के दौरान, जो वाइन शॉप पे फायरिंग हुई थी, लगभग 15 राउंड के आसपास फायरिंग हो रखा है वहाँ पर, तो उसके अंदर क्या क्या वेपन हुए वो अब एक बार पुलिस रिमांड पर इनको लिया जाएगा उस केस में और उसकी पूछताछ करी जाएगी, रिकवरी करी जाएगी। बता दें कि पुलिस इस मामले में शामिल एक गैंगस्टर के पिता सहित 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एक 50,000 के इनामी बदमाश सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि पुलिस रिमांड के दौरान ये जानकारी जुटाई जा सके कि इस वारदात में कितने लोग और शामिल हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।